Hello friend, today we will understand translation from Hindi to English. बहुत ही सिंपल वे से we will understand. आज हम अंडरस्टैंड करेंगे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं. फर्स्ट वी मस्ट नो अबाउट द टेंसेस. टेंस होते हैं 3 टाइप्स के, जिनको पहले फर्स्ट टेंस होता है प्रेजेंट, सेकंड होता है पास्ट एंड थर्ड होता है फ्यूचर. इसी तरह इन टेंसों के भी प्रकार होते हैं. प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, जिनको कहते हैं PIT इन शॉर्ट फॉर्म, PCT, PPT और PPCT. इसी तरह पास्ट में भी हम जा सकते हैं, PIT पास्ट इंडेफिनिट, PCT, PPT और PPCT, राइट. इसी तरह फ्यूचर को भी हम डिफाइन कर देंगे, FIT, FCT, FPT और FPCT, राइट. ये टोटल 12 हो गए. जो 12 टेंस होते हैं इनके पार्ट होते हैं. टेंस तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इनके 4 पार्ट्स होते हैं. टुडे हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को. तो पहला क्या है हमारा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से होता है फर्स्ट नंबर अफर्मेटिव, नेगेटिव और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव, राइट. अब हम अंडरस्टैंड करेंगे अफर्मेटिव. अफर्मेटिव के पहले हमें ये आना चाहिए कि हम सिंगुलर और प्लूरल किसे कहते हैं. सिंगुलर और प्लूरल के बीच में बहुत ही क्लियरिटी होना चाहिए. सिंगुलर एंड द प्लूरल. सिंगुलर क्या होता है, सिंगल नाउन. जैसे कह दिया जाए ही, मनुष्य के लिए, पुरुष के लिए होता है ही, देन शी, इट, और सिंगल नाउन और सिंगल नाउन. जैसे कह दिया जाए रमेश, जॉन, ये सिंगल नाउन होते हैं. प्लूरल नाउन कौन आते हैं, प्लूरल नाउन के अंदर आता है जैसे यू, वी, दे और मोर देन वन. मोर देन वन, एक से अधिक हो जाते हैं तो प्लूरल के अंदर आता है, और अगर सिंगल रहे, एक ही है, तो सिंगुलर के अंदर आता है. तो अफर्मेटिव में यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है. कैसे डिफाइन करेंगे अफर्मेटिव को हम 2 पार्ट में. वन इज दैट सिंगुलर, सेकेंड इज दैट प्लूरल. अब सिंगुलर के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेरी सिंपल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म में ही यस या ईएस जोड़ देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है. और यस या ईएस कभी जोड़ेंगे अगर किसी वर्ब के एंड में एस, ओ, या फिर सिंपल ले लो, दैट्स व्हाट वी कैन डू हियर, OSH, OSH. ये कोई भी वर्ड अगर किसी वर्ब के लास्ट में आ जाता है तो उसमें ES जोड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कह दिया जाए GO, ओ आ गया तो ES जोड़ देंगे. जैसे कि दिया टॉस, तो वहां पे क्या हो जाएगा, TOSSES. जैसे वॉच, वॉचमैन देखना, तो ES हो जाएगा, ये हो जाएगा टॉस. ये यस लगाते हैं जब भी कोई
इन वर्ड्स को छोड़ के कोई दूसरा लेटर आता है किसी वर्ड में तो वहाँ पे हम यस लगा देते हैं। जैसे कह दिए ईट, EAT है तो यस हो जाएगा, कोई भी अदर, ठीक है। रन है तो RUN रन्स हो जाएगा। ऐसे करके हम सिंगुलर को इस फॉर्मूले के बेस पे करते हैं। प्लूरल में क्या अप्लाई होता है? प्लूरल में सिर्फ सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। इसमें कोई एस या ES का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो अगर हम लेते हैं एग्जाम्पल इसका, किसका? अफर्मेटिव के सिंगुलर का। किसको? अफर्मेटिव के सिंगुलर को। तो उसका एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कह दिया जाए एग्जाम्पल, अफर्मेटिव के सिंगुलर में अगर कह दिया जाए, एक सिंपल टेंस बता दिया जाए, जैसे कह दिया जाए रमेश स्कूल जाता है, राइट। तो रमेश क्या है? एक सिंगल नाउन है। सिंगल नाउन है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे पहले है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? रमेश, जो कर रहा है, जो किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, तो वो होता है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? रमेश। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, गो मीन्स जाना। और फिर इसके बाद जब ये सिंगुलर है, सिंगल नाउन, तो ES लग जाएगा, क्योंकि O आ गया यहाँ पे, OSH, कोई भी वर्ड आ जाता है, लेटर आ जाता है तो इसमें ES। और जब कहीं के लिए जाया जाता है तो वहाँ पे टू लगाया जाता है, टू स्कूल। क्लियर? इसी तरह एक और ले लो। अगर कह दिया जाए जॉन कानपुर में दुकान देखता है, दुकान देखता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये वॉच का एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। तो जॉन क्या हो जाएगा? जॉन, सिंगुलर है, सिंगल नाउन, जॉन। वॉच, वॉच मीन्स देखना, सी मीन्स देखना, लुक मीन्स भी देखना, बट यहाँ पे डिफरेंट वर्ड है। तो वॉच ये एक अलग ही है, तो इसको हम बाद में समझाएंगे। तो जॉन वॉच, जब सिंगुलर है तो ES, जॉन वॉच द शॉप। द शॉप कहाँ देख रहा है? इन द कानपुर, इन द कानपुर। अंडरस्टूड? क्लियर? अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड फॉर दिस प्लूरल की कोई भी टेंस ले लेते हैं और उनको अंडरस्टैंड करते हैं इन इजी वे। उनमें यस या ES का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं यूज होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? जैसे प्लूरल का है कोई कॉन्सेप्ट, जैसे कह दिया जाए वे मैदान नहीं यूज करेंगे, वे मैदान जाते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? दे। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? किसके द्वारा काम कंप्लीट किया जा रहा है? वे, उनके द्वारा। तो वे, दे गो। अब इसमें यस या ES का, अफर्मेटिव के प्लूरल में यस या ES का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दे गो, और कहीं के लिए जा रहे हैं तो टू फील्ड, FIELD। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड, द सिमिलर फॉर द निगेटिव वी विल अंडरस्टैंड। निगेटिव को भी ऐसे ही समझते हैं। कैसे निगेटिव का होता है? निगेटिव में भी हम दोनों को एक साथ ही फॉर्मूला लिख देते हैं। अब निगेटिव का दोनों का एक साथ फॉर्मूला कैसे लिखेंगे? देखिए, निगेटिव के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फुल स्टॉप। अब इसमें कैसे डिसाइडेड है? डू, यहाँ पे ES लगा हुआ है इसलिए ये सिंगुलर के साथ है। किसके साथ है? सिंगुलर। और ये जो है प्लूरल के साथ है। अंडरस्टूड? क्लियर? तो निगेटिव के सेंटेंस ले लेते हैं। जैसे कह दिया जाए वे स्कूल नहीं
जाते हैं। तो वे स्कूल नहीं जाते हैं, कौन स्कूल नहीं जा रहा? वे। तो वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, जिसके द्वारा काम किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, दे। अब नहीं है, वे क्या है? प्लूरल में आता है, तो क्या हो जाएगा? दे डू नॉट गो टू स्कूल। और अगर इसको डज को यूज करना हो तो कह दिया जाए वह खाना नहीं खाता है। वह खाना नहीं खाता है, तो वह क्या है? सिंगुलर। यह है वह सिंगुलर है। तो जब ही सिंगुलर है तो सिंगुलर को सिंगुलर की तरह इसमें जो टेंस में है वैसे ही करेंगे। वह की क्या होती है? ही, राइट। वह पुरुष है तो ही डज नॉट, क्या हो जाएगा? डज नॉट। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड। ये हो गया तुम्हारा वह खाना नहीं जाता है, तो वह सब्जेक्ट डज नॉट, बिकॉज निगेटिव है, ये सिंगुलर है इसलिए डज नॉट ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट द फूड। अंडरस्टूड? सो ये हमारा अफर्मेटिव। एंड लास्ट इज दैट इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का